अगर आपके हॉरोस्कोप में फ्रॉम द 4th हाउस टू द 9th हाउस ये कॉम्बिनेशन बनता है, चंद्र राहु का आपका मतलब या सूर्य राहु का आपका कंजंक्शन बनता है, तो ये जो पितृदोष है इट इज फ्रॉम द मैटरनल साइड। 10th हाउस से 3rd हाउस तक जो होगा वहाँ पर अगर ये दोष सूर्य चंद्र, हालांकि इस पर इट्स अ टॉपिक बाय इटसेल्फ, बट 10th हाउस से 3rd हाउस तक बनेगा तो ये आपका दोष जो होगा ये आपके पिता की तरफ से होगा। जब अमावस्या होती है तो चंद्रमा जो होता है, देवी होती है, वो सूर्य के पास जाती है। सूर्य क्या होता है? सूर्य शिव जी के एक रूप माने गए हैं। तो चंद्रमा देवी जो है सूर्य से जाके मांगती है कि भाई हमने जो कर्म, जो भी हमने अच्छे कर्म करे उसके बदले यू प्लीज गिव मी व्हाट आई कैन गो ऑन, हमें क्या मिल सकता है जो कि हम अब उस प्राणी को दे सकते हैं। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। 7 सितंबर से एक बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम शुरू होने वाला है, श्राद्ध यानी पितृपक्ष। देखिए, वो समय है जहां पर हम अपने पितरों को ऑनर करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। और आई थिंक ऐसे रिचुअल्स ही हमारे सनातन धर्म की ब्यूटी हैं कि हम उन डिसीज सोल्स के लिए भी प्रे कर रहे हैं। तो आप कैसे अपने एंसेस्टर्स को ऑनर कर सकते हैं, कैसे ये मेक श्योर करें कि उनकी जर्नी बहुत अच्छी हो, जहाँ पर भी उनकी सोल्स हैं वहाँ से वो एलिवेट करें। आज के पॉडकास्ट में हमने यही जाना है कि क्या सही तरीका है आपके एंसेस्टर्स को ऑनर करने का, सर्वपितृ अमावस्या की क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से आप उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कर सकते हैं। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं और स्पिरिचुअल कोच हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी शंकर अडावल जी का। शंकर सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार। तो सर, जैसा मैंने कहा कि आज हम श्राद्ध पितृपक्ष की बात करने वाले हैं। 7 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। जितना हम बेसिकली जानते हैं कि श्राद्ध हम हमारे एंसेस्टर्स को ऑनर करने के लिए मनाते हैं, उनके लिए राइट्स और रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ताकि हम उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें, जो गलतियां हमसे हुई हैं उनके लिए क्षमा मांग सकें। इसके बियॉन्ड क्या स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है श्राद्ध का या पितृपक्ष का? कैसे हमें परफॉर्म करना चाहिए रिचुअल्स, क्या तरीके हैं? और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हमारे पितृ दूसरे रेल्म में हैं। आई एम श्योर कि बहुत से ऑडियंस का भी ये क्वेश्चन होगा, फिर भी वो कैसे रिसीव कर लेते हैं हमारी प्रेयर्स को, कैसे हमें ब्लेस कर देते हैं? ठीक है, तो आपने 2-3 क्वेश्चंस एक साथ पूछे हैं, तो लेट मी स्टार्ट विद आपका जो पहला जो सवाल है कि इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है। श्राद्ध जो होता है वो गणेश चतुर्थी के बाद आता है जी। गणेश चतुर्थी खत्म होती है और श्राद्ध होता है। और गणेश चतुर्थी के अनंत चौदस का के बाद जब उनको हम लोग डाल देते हैं विग्रह को, तो उसके बाद श्राद्ध शुरू होता है। तो एक बहुत ही पवित्र समय के बाद श्राद्ध चालू होता है। तो इसका अगर आप पुराणों में या हमारे उपनिषदों में पढ़ोगे, और ये बहुत गहरी बात है जो कि आपको समझना चाहिए, जो गणेश जी थे वो हमारे तंत्र में या हमारे दूसरे जो शास्त्र में हैं वो पार्वती जी के ही मतलब अंश हैं जी। तो वो गौर भैरव है। गौर भैरव पार्वती जी के भैरव थे, क्योंकि वो पार्वती जी की रक्षा करने के लिए खड़ा करा था ना। हाँ, बिल्कुल। और शिव जी आए थे, उनसे युद्ध करी थी, और सब लोग जानते हैं। यस। गणेश चतुर्थी के बहुत सारे वीडियोस बने, तो ये कहानी सब लोग जानते हैं। बट ही वॉज देयर टू प्रोटेक्ट माँ पार्वती। तो वो गौर भैरव है। तो जब गौर भैरव का एक ये प्रक्रिया समाप्त होती है, और जो प्रकृति है वो हमारे माँ पार्वती से चलती है। ये सृष्टि जो है इट इज ऑल बाय माँ पार्वती। प्रकृति माँ पार्वती भी करे, प्रकृति से चलती। तो जब गौर भैरव अलग हटते हैं तो एक समय ऐसा होता है कि जो हमारे अर्थ की ऊर्जा है एक पर्टिकुलर मंडल से जुड़ती है, एक जो एनर्जी है वो हम लोग सब चेतना है जी। तो इस समय जो होता है पितृपक्ष का समय होता है, तो ये जो चेतना है वो उस कॉन्शियसनेस से जुड़ती है जहाँ के हमारे
पितृ हैं पास आते हैं, नहीं तो हमारे पितृपक्ष रोज मना सकते हैं, एग्जैक्टली कोई खराबी नहीं है। अपने पिताजी को रिमेंबर करना या अपने पिताजी के पिताजी को रिमेंबर करना, सबको रिमेंबर करना कोई मतलब कोई गलत बात है ही नहीं। मगर इस समय दैट पर्टिकुलर एनर्जी जो कि अर्थ के पास आती है, जहाँ जिसको हम लोग पितृलोक बोलते हैं या पितृ हैं। अब पितृ क्या है और पितृलोक क्या है? हम लोग जब इस सृष्टि से जाते हैं तो हम लोग 3 डायमेंशन है जी। जब हमको जलाया जाता है तो हम 2 डायमेंशन होते हैं। वी आर नॉट 3 डायमेंशनल देन, वी आर 2 डायमेंशनल। तो हमारी जो गति होती है, प्राण की ऊर्जा की गति होती है, तो वो उस गति से हमारे प्राण निकलते हैं, गति होती है। और अगर वो गति सही है, और इस समय जो होते हैं, जो एक मैं फिर से वापस ले जा रहा हूँ, गणेश जी जो होते हैं हमारे मूलाधार चक्र के, ही इज द ओनर ऑफ मूलाधार चक्र। मूल जो हमारे नीचे रूट होते हैं, धरती के होते हैं, और जितने भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं उसके भी मतलब ही इज दी, मतलब उनको रिप्रेजेंट करा गया है। आप गणेश जी को इस समय एक उसको उनके रूप में बताइए, तांत्रिक रूप में, जैसे तंत्र के रूप में, तो ही इज द एंटायर मूलाधार का जो होते हैं, जो देह होता है, लिंग देह जिसे कहते हैं, वो पूरा जो होता है वो गणेश जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जितने भी हमारे कार्मिक डेट्स के हिसाब से जब हमारी मृत्यु होती है तो एक गति के हिसाब से होती है, और उस गति के हिसाब से हमारे जो वेदों में या हमारे बहुत सारे पुराण हैं, सब ये है कि पितृलोक तक जाता है। पितृलोक कहाँ है? हाँ। हमारे बहुत लोग कहते हैं कि पितृलोक एग्जैक्टली धरती से स्वर्ग तक पितृलोक है, और स्वर्ग के आगे दूसरा लोक है। ठीक है, देयर इज अनदर थॉट प्रोसेस कि धरती से चंद्रमा तक पितृलोक है, उसके बियॉन्ड इट इज अनदर लोक। हाँ, पितरों को चंद्रमा से बहुत एसोसिएट किया जाता है, न्यू मून से। तो चंद्रमा पितृलोक है जी, तो उसके बियॉन्ड पितृलोक है। ठीक है, एंड ऑल्सो देयर इज अ थिंग कि इस पितृलोक के 14 लेवल्स, 7 लेवल्स ऊपर होते हैं, 7 लेवल्स नीचे होते हैं। ठीक है, सो तो दोज 14 लेवल्स आर देयर कि 7 लेवल ऊपर 7 लेवल नीचे पे हमारे पितृ होते हैं। तो इस समय जो होता है श्राद्ध इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो हमारी जो ऊर्जा मंडल है, जहाँ की ये पितृ हैं, जो पितृ हैं वो हमारे धरती के सबसे पास हैं। तो हमारी एनर्जी उनके एनर्जी तक हम पहुंचा सकते हैं। दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट, ये एक पोटेंट टाइम है, एक सक्षम समय है, एक ऐसा समय है जबकि आप एक्स जगह रह रही, मैं वाई जगह रह रही, मैं नहीं देख सकता आपको, मगर एक समय आता है हम मिल रहे हैं, हम आपस में बैठे हैं। yes. तो योर एनर्जी एंड माई एनर्जी कैन मीट, हम लोग वाइब्रेट कर सकते हैं, अलाइनमेंट, अलाइन हो सकते हैं। तो ये वो समय है कि जब धरती से जो पितृ लोक का जो जहाँ पर पितृ हैं उनसे पास में हैं। अब पितृ कौन सी आत्माएं होती हैं? पितृ वो आत्माएं होती हैं जिनको गति नहीं मिली है, और या वो आत्माएं होती हैं जिन्होंने जो आपके 2 चीज़ों के कारण एक पर्टिकुलर रेलम में फंस गए हैं, पर्टिकुलर रेलम विच इज़, और पितृलोक का एक बहुत ही सिंपल तरीका लोग कहते हैं वैतरणी नदी भी कहते हैं। वैतरणी नदी के उस पार जो चला जाता है वो मतलब मोक्ष की तरफ जाता है, स्वर्ग की तरफ जाता है, और जो लोग उस तरफ नहीं रहते हैं वो पितृलोक की तरफ रहते हैं। तो पितृलोक के 2 चीज़ों के तरफ से होते हैं। एक तो हम लोग सब, आप और हम भी पितृ हैं, डोंट फॉरगेट दैट। हम और आप भी पितृ हैं आज की तारीख में, बिकॉज हम लोग भी एक पर्टिकुलर कार्मिक डेट से बॉर्न एंड रीबॉर्न हुए थे जी। तो आप भी, यू आर अ लिविंग पितृ टू समबडी। हाँ, आप भी किसी के लिविंग पितृ हैं। ये एक बहुत गहरी फिलॉसफी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वी आर ऑल्सो, हम लोग भी एक तरह के पितृ। तो अकम दिस वे। तो ये जो इस समय जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, और पितरों को
दो तरह के पितर होते हैं। एक तो होते हैं जिसको कि जब आपकी डेथ होती है तो डेथ के समय कुछ रिचुअल्स ना हुए हों, रिचुअल्स को छोड़िए आप एक मिनट के लिए, लेट्स जो आजकल का जेन एक्स है वो इतना रिचुअल्स में नहीं मानता है, बट कुछ समय होता है कि आपकी डेथ हो रही है, आपको पानी चाहिए, आपको पानी नहीं मिला, आपको डेथ हो रही है, आपको एकदम से सडन डेथ हो गया, हाइट से गिर गए हैं। कुछ डेथ्स होते हैं आप अपने बच्चे के लिए मतलब बहुत ही त्रस्त है कि मैं अपने बच्चे का मुंह देख लूं, एंड यू डाई विद दैट पर्टिकुलर भावना। तो वो एक तरह की डेथ होती है जो कि आदमी एक पर्टिकुलर गति को प्राप्त एक समझ लीजिए स्पीड से नहीं जा पाता, इट गेट्स स्टक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एट सम प्लेस। और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत कर्म अच्छे नहीं करे हुए, गलत कर्म करें, चाहे आपके पितृ भी हो, उसमें शायद आप भी शामिल हो, क्योंकि हम लोग सब पैदा हो रहे हैं एक दूसरे के। आप हो सकती है आपकी मदर किसी जन्म में आपकी बेटी हो, same soul, different bodies, different soul in different bodies, and we are all connected, and as in astrology also it's karmic, which is there जिससे हम लोग connect होते हैं। Now it is at this time that हम लोग अपने उन पितरों को हम ऑब्सोलेंस पे कर सकते हैं, उनको हम याद कर सकते हैं। अब हम लोग कहते हैं हम इस समय याद करते हैं, तो हम इनको, आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा कि हम इनको खाना दें या कुछ भी करें, कुछ भी बहुत चीज़ें मैं आपको बता दूं क्या कर सकते हैं, तो उन तक कैसे पहुंचती है, हाउ डज इट रीच देयर एट द एंड ऑफ द डे। एक तो ये है जो पितर आपके सिस्टम में है, who are in the energy, who are आपके अलाइनमेंट में हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, बट they are there in that sphere which is there। तो उनको तो जो आप याद कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको आप पानी दे रहे हैं, these are methods of doing, तो they feel happy। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो कि हमारे पुराने में रखी हुई है कि सुगंध से पहुंचती है। पितर जो है, सुगंध एक ऐसी चीज़ है जो उन तक पहुंचती है, और हर चीज़ में सुगंध होती है। सेकेंड क्वेश्चन, टू मेक इट वेरी सिंपल, आप कहते हैं कि पितर जो जिंदा हैं, जो लोग हैं ऑलरेडी, उन तक कैसे पहुंचेंगे? जो लोग मतलब वो बॉर्न, रीबॉर्न एक्सेट्रा, रीइनकार्नेटेड सोल ऐसा है। अल्टीमेटली दिस होल सिस्टम, कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होती है। हम लोग फायर, अर्थ, एयर, वाटर, एथर, ये 5 चीज़ों से बने हुए हैं। जब भी आप किसी को कुछ चीज़ दे रहे हैं, वो किसी फॉर्म में, किसी तरह से, किसी भी तरीके से, इट विल रीच दैट पर्सन। ओके, law of energy, it can neither be created and destroyed, nothing gets, so it reaches that person। And again at this time, this is the time when you are at the matlab at a time, and again repeat, when you are at a realm when you can actually access them। और आपने देखा होगा, आपने खुद भी महसूस करा होगा, मैं भी योगी से मिला हूँ, who can चित्र देखते हैं, आकाश में चित्र देखते हैं। मैं एक योगी से मिला, उसने मेरे को एक्चुअली टोल्ड मी दैट विद इन 4 hours मैं देख रहा हूँ दिस थिंग, ये घटना होने वाली है, तो चित्र बन जाता है। एंड ही वॉज अ योगिक हु नो नथिंग, योगिक लॉन्ग टाइम बैक इन 80s समवेयर इन रायपुर। उस टाइम में आई वॉज वर्किंग विद अ ग्रुप, वहाँ पे मैं गया था। उसने कहा देखो बेटा 4 घंटे बाद ये होने वाला। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं होने वाला। तो उसने मेरे को समझाया था कि मैं फिर गया था उसके पास, तो कहने चित्र बन जाते हैं, जो इवेंट होने वाला होता है उसके आकाश में चित्र बन जाते हैं, दैट दिस इवेंट इज अबाउट टू हैपन। बट ये नहीं कि 24 घंटे या 100 साल पहले, अकॉर्डिंग टू हिम 100 साल पहले बन, एंड दिस इज द कन्वर्सेशन व्हिच आई हैड। बहुत साल पहले नहीं बनते हैं, बट बिफोर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन वो बन जाता है। एंड इफ यू कैन कनेक्ट एंड टेल। सो देयर आर पीपल जो कि आकाश में बहुत चीज़ें हैं, पढ़ लेते हैं, दिखते हैं। पहले ज़माने में होता था कि आदमी यज्ञ कर रहे हैं, और आपने सुना होगा लोग कहते हैं राक्षस लोग आ गए हैं उस यज्ञ को खराब करने, भंग करने। तो व्हाट आर दोस राक्षस? दोस आर द नेगेटिव एनर्जीज।
सिमिलरली हम कुछ चीज़ करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जीज को ऊपर करते हैं. तो इट इज़ ऑल दिस गेम ऑफ एनर्जी विच इज़ देयर. तो इस टाइम द फर्स्ट थिंग इज दिस इज द टाइम व्हेन जब गौर भैरव माता से अलग होते हैं और अलाइनमेंट ऐसा होता है कि आप अपने पितरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं. अब इन पितरों से कम्युनिकेट करने के लिए देयर आर टू थिंग्स विच यू कैन डू. One is, there are two things. One is you make them happy. You feel you're remembering them. So they bless you. आपके माता पिता हैं या बहुत लोग हैं जिन्होंने अच्छे काम किए, और दूसरे पितर हैं जिन्होंने कुकर्म करे हुए हैं, बहुत गलत काम करे हुए हैं, इश्यूज, नेगेटिव इश्यूज करे हुए हैं, वो त्रस्त हैं, दे आर इन अ वेरी बैड शेप. तो यू प्रे फॉर देम, यू नो, कि आप उनको इस योनि से मुक्त करके एक अनदर लेवल पे ले जाओ. इट्स ओनली व्हेन दे क्रॉस 7 levels देन दे आर रीबॉर्न अगेन, यू नो. इट इज लाइक दैट इट डज हैपन. सो इनको इस पर्टिकुलर नॉट है, यू हैव टू सी इट लाइक अ नॉट. इस नॉट से इसको अनटाई करके इफ ही कैन गो टू द नेक्स्ट नॉट. सो देयर यू आर जस्ट प्रेइंग कि भाई ही हैज कार्मिक डेट तो भोगना है, जो पाप करें उसके डेट तो भोगना है, बट यू आर जस्ट टाइंग दैट नॉट. सर, जैसा आपने कहा कि पितृपक्ष वो समय है जब हम हमारे पितरों को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वो क्लोजर होते हैं, और स्टोरी आपने हमें बताई. मैं साथ ही साथ कुछ प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स भी जानना चाहूंगी कि प्लैनेट्स की पोजीशन क्या होती है कि इस समय पितृपक्ष आया. सूर्य चंद्र आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स. जी. सूर्य फादर की तरफ के होते हैं, चंद्र मदर की तरफ के होते हैं. सूर्य चंद्र एफ्लिक्टेड बाय राहु एंड केतु इन क्लोज कंजंक्शन में अगर पास में हो, सूर्य चंद्र राहु केतु के पास में हो, तो पितृपक्ष, वो आदमी को पितृदोष है. तो उन लोगों को पितृपक्ष की आवश्यकता ज़्यादा है. उनको इट इज़ वेरी क्लियर कि उनके पितृ हमारे पत्री से ही दिख रहा है कि पितरों को दर्पण चाहिए, पितरों के लिए पूजा करना पड़ेगा. पितरों को जो भी हम अब एंड में शायद विल टेल व्हाट वी शुड डू इन पितृ, मिनिमम और मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू. तो उनको करना ही पड़ता है जब सूर्य और चंद्र राहु केतु से ग्रस्त हों. और पितृदोष माता की तरफ से भी होते हैं, और ये नहीं होता कि खाली, जैसे ये एक धारणा है कि खाली आदमी हो उसी के पितृदोष रखते हैं, औरत की तरफ के पितृदोष नहीं होते हैं. दोनों के ही पितृदोष होते हैं. और मेरा मानना ये है, और पुराणों में लिखा कि पितृ ये नहीं कि खाली औरत करे, आदमी करे, औरत भी कर सकती है. हाँ, ये एक बहुत बड़ा डाउट आता है. लोग कहते हैं कि सिर्फ घर का बेटा या पोता जो होता है वही पिंडदान कर सकता है, नहीं, लड़कियां नहीं कर सकती. नहीं, बिल्कुल दोनों का. अगर एक आदमी कर रहा तो उन सबसे बिहाफ पे ही कैन टेक, उनसे वो लेके करता है, तो वो एक बना हुआ कि भाई सबसे बड़ा बेटा है वो कर देता है. मगर किसी कोई ऐसी कोई देवी है या कोई माता है या कोई औरत है जिसने शादी नहीं करी है, तो उसको पितृदान करना तो कर सकती है. 100% कर सकती है. देयर इज नो एब्सोल्युटली नो दिस थिंग. तो सूर्य राहु, सूर्य केतु, चंद्र राहु, चंद्र केतु, ये आपको पितृ दिखाते हैं. सूर्य आपके फादर की तरफ के दिखाते हैं, चंद्र मदर की तरफ के दिखाते हैं. अगर आपकी हॉरोस्कोप में फ्रॉम द 4th हाउस टू द 9th हाउस ये कॉम्बिनेशन बनता है, चौथा घर मदर का घर होता है और 9वां घर तक अगर आपका चंद्र राहु का आपका मतलब या सूर्य राहु का आपका कंजंक्शन बनता है, तो ये जो पितृदोष है इट इज फ्रॉम द मैटरनल साइड, क्योंकि मदर की तरफ से चौथा घर माँ का होता है और 9वां घर तक. 10th हाउस से 3rd हाउस तक जो होगा, वहाँ पर अगर ये दोष सूर्य चंद्र, हालांकि इस पर इट्स अ टॉपिक बाय इटसेल्फ, बट 10th हाउस से 3rd हाउस तक बनेगा, तो ये आपका दोष जो होगा ये आपके पिता की तरफ से होगा. 4th हाउस मदर की तरफ का. तो जब 10th से 3rd की तरफ का होता है तो मेल एनर्जी होती है. तो 10th इज अबाउट वर्क, 11th प्रोस्पेरिटी, 12th इन्वेस्टमेंट, दूसरा आप कितना पैसा कमा सकते हैं, 3rd कितनी करेज होती. तो ये आपके फादर के तरफ की चीज़ों का होगा. और जो चीज़ मेल मेंबर्स करते थे वो चीज़ें आपकी, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी. 4th से
9 तक होगा तो मदर की तरफ के होंगे, तो आपको बच्चे में उत्पत्ति, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम्स, उन्नति में प्रॉब्लम्स, धर्म संस्कार के काम होने में प्रॉब्लम, ये चीज़ें आपको दिखती हैं। ओके। इसमें आपको एक गूढ़ चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि अमावस्या होता है। अमावस्या क्या होती है? सर्वपितृ अमावस्या। नहीं, अमावस्या, पितृ अमावस्या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए इसको मतलब शायद दिस कवर्स योर दैट क्वेश्चन आल्सो। जब अमावस्या होती है तो चंद्रमा जो होता है, देवी होती है, वो सूर्य के पास जाती है। सूर्य क्या होता है? सूर्य शिव जी के एक रूप माने गए हैं। सूर्य इज नथिंग बट द रूप ऑफ शिव। तो चंद्रमा देवी जो है सूर्य से जाके मांगती है कि भाई हमने जो भी हमने अच्छे कर्म करे हैं, उसके बदले यू प्लीज गिव मी व्हाट आई कैन गो एंड, हमें क्या मिल सकता है जो कि हम अब उस प्राणी को दे सकते हैं। तो अमावस्या का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अमावस्या के टाइम चंद्रमा शिव जी के पास जाती है, क्योंकि सबसे कम उसी टाइम होता है ना। तो चंद्रमा जो है अमावस्या में शिव जी के पास जाती है और शिव जी से पूछती है कि भाई क्या लेखा जोखा है, मैं क्या कर सकती हूँ और मेरे को क्या मिले। और वो देवी है, चंद्रमा देवी है, और फिर वो देवी आपको विभिन्न प्रकार के जो आपके वो विभिन्न प्रकार के धन, शोहरत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा देती है। दिस इज द लॉजिक ऑफ अमावस्या एंड पितृ in the whole system of astrology. Okay. So शनि राहु और शनि केतु को भी लोग पितृदोष में लेते हैं, क्योंकि शनि भी एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जो कि काली का स्वरूप है। बट मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू सूर्य एंड चंद्र। और दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं। अगर आपके पहले घर में मान लीजिए सूर्य है और 7वें घर में चंद्रमा है और राहु केतु भी साथ में है, तो आपके दोनों दोष हो गए, मदर की तरफ से भी, फादर की तरफ से। तो एस्ट्रोलॉजिकली पितृदोष देखने का ये तरीका है। उसमें और भी चीज़ देखी जाती है, पर मोटा मोटा अगर ये है तो आपके पितृदोष है समवेयर। पितृदोष के मतलब ये है कि आपके पितरों ने कहीं खुद कुछ कुकर्म करे हैं, या अगेन टू रिपीट द टाइम ऑफ डेथ उनको कुछ चीज़ें अनफुलफिल्ड रह गई हैं। नंबर 2। नंबर 3 इज यू आर अ पार्ट ऑफ इट। आपने कुकर्म करने में या गलत कर्म करने में आप भी उसके हिस्से रहे, तो आपको भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आपको हमारे पितरों को एक गति प्राप्त करने के लिए, उनको खुश करने के लिए इस समय, जो कि बहुत ही एक पोटेंट समय है, बहुत ही समय, इस समय हम विभिन्न रूप से अपने पितरों को मतलब वी कैन टॉक टू देम, वी कैन सेंड एनर्जी टू देम। हम लोग उनको ऊर्जा भेजते हैं। व्हाट वी डू इज बाय डूइंग व्हाट, बाय सपोज दीज आर रेमेडीज व्हिच वन शुड डू इन पितृपक्ष। लोग पानी देते हैं, पानी में अपने में शक्ति होती है। पानी बहुत सारे आपके जो थॉट्स होते हैं, और भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पानी में भाव को एक शक्ति होती है जो कि साउथ की तरफ फेस करके देना चाहिए आपको। दैट इज वेरी गुड। आप जिस समय आपका जो भी पितृ हैं, जैसे आपके फादर हैं या जो भी, अगर आपको पता है कि किस समय उनकी डेथ हुई है, तो आपको तिथि पता लग सकती है। उस समय आप किसी भी ब्राह्मण को, पंडित को बुलाकर जो भी चीज़ उनको अच्छी लगती थी, अपने पेरेंट्स को जो भी उनको खाने में अच्छा लगता था, या उनको जो भी चीज़ें अच्छी लगती थी, या जो भी पहनने में अच्छा लगता था, जितने भी अब धनाढ़ हैं, जितना भी जो कुछ जो आपके विद द थॉट कि आप उनके लिए कर रहे हैं, आप उनको करिए, तो दैट इज़ गुड। पितृ के समय आपके घर में कोई अतिथि आए तो क्या बता वो आपके पितृ के रूप में आ रहा है। थर्ड इज हम लोग कुत्ते को, चींटी को, कौवे को, गाय को, इनको भी खिलाते हैं, क्योंकि हमारी भी योनियां होती हैं जी। तो हम किस योनि में चले गए हमें नहीं पता है। तो ये मोटी मोटी ऐसी योनियां होती हैं कि कॉन्शियसनेस थोड़ी अच्छी होती है एंड बेटर कॉन्शियसनेस इज देयर। हम लोग पितरों को इसलिए भी याद करना चाहिए कि कुछ पितर सर्प योनि में हो सकते हैं, या और भी कोई
शाप में ग्रस्त हो सकते हैं, जैसे जिनको कि सर्प योनि में होते हैं तो उनको बच्चे होने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसकी एक अलग विधि है पितृ करने की। तो वो तो इस उनको भी हम we try to, there are various methods by which you can do it, but the easiest thing is कि आप पानी दीजिए, तिथि के दिन खाना खिलाइए। अगर आपको तिथि नहीं पता तो अमावस्या वाले दिन, लास्ट वाले दिन, उस दिन आप जितने भी पंडित या ब्राह्मण, लेडी जेंट्स जो आपके डेथ हुए उनको आप खाना खिलाइए। आपको और ज़्यादा कर सकते हैं तो पानी के किसी भी तीर्थ स्थान में, हरिद्वार हो गया, नासिक हो गया, कुछ लोग, बहुत ऐसी जगह हैं जो तीर्थ भी हैं, और आपके आप दर्पण भी कर सकते हैं इनको, आप श्राद्धों को भी कर सकते हैं। हरिद्वार बीइंग द नियरेस्ट, दिल्ली के नियरेस्ट हरिद्वार है, वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यू आर मेकिंग देम हैप्पी और हेल्पिंग देम टू untie their negative dots and helping yourself also. So it is a triangular approach which is there. सर, जैसा कि हमने अमावस्या की बात की, इसी से मैं सर्वपितृ अमावस्या की बात करना चाहूँगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है क्योंकि ये वो दिन होता है जिस दिन जो पितृपक्ष है उसका कंक्लूजन होता है एक तरह से। और जो आपने इन दिनों में किया, जिस तरह से आपने अपने पितरों को याद किया, उनके लिए रिचुअल्स किए, उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। सर, मैंने बहुत सी स्टोरी सुनी है, बहुत से लोगों को उनके पितरों के सपने आते हैं। इस दिन उन्हें फील होता है कि उनके पितृ उनसे खुश हुए हैं, उनको आके ब्लेस कर रहे हैं, या अगर कुछ रह गया तो वो आके उनको मैसेज देते हैं। आपसे मैं इसकी इंपॉर्टेंस जानना चाहूँगी, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है सर्वपितृ अमावस्या, और उस दिन क्या करना चाहिए? सर्वपितृ अमावस्या का मैंने आपको पहले बताया था कि उस दिन देवी जी इज वेरी नियर टू शिव जी, महादेव के पास। तो अगर आपके पितृ खुश हैं तो इट इज़ अ फैक्ट दैट आपके ड्रीम्स में लोग आते हैं, दे विल कम, एंड इफ दे कम एंड दे टेल यू समथिंग, इट इज़ हैप्पी। समटाइम्स आपको फील होगा कि कोई बैठा हुआ था, कोई चला गया है, एकदम से लगेगा कि यू नो योर, जिनके कि मतलब मदर हैं, फादर हैं, जिनसे आप रिलेटेड हैं या नहीं भी रिलेटेड, आपको लगेगा कि तुम कोई, देयर हैज़ बीन अ वाइब्रेशन, एकदम से कुछ ऐसी घटना हो जाएगी। तो दीज थिंग्स are bound to happen because in these days it is very potent, और ये आखिरी दिन इसलिए important है because that is the last day। उसके बाद फिर देवी जी ने भगवान से प्रार्थना करके लेकर फिर आपको देती हैं, she takes and then she gives। तो this is the day which is a very important day and it is the आखिरी दिन होता है। तो इस जो आपने 13-14 दिन करे हैं उसका मतलब एक अंततः होता है। तो ये नहीं कि खाली उस दिन करिए, मगर उस दिन अगर आपके पुत्र आपसे खुश हैं या ना खुश हैं, दोनों चीज़ हैं, तो इन वेज एंड मेथड्स दे विल गिव यू। अगर आपके पितृ के टाइम में आपने देखा आपके लड़ाइयाँ कम हो रही, ज़्यादा हो गई हैं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आपने देखा आपके लड़ाइयाँ कम हो रही हैं, खुशी ज़्यादा हो रही है, अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू। एंड दीज आर इंडिकेशन, इसे कहते हैं संकेत। हर चीज़ का कोई ना कोई संकेत मिलता है। हम लोग मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान की तरफ देखते हैं तो फूल गिर जाता है, तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छा संकेत हो गया, कहते हैं दिस इज समथिंग। तो ये तो ऐसा टाइम है जो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द पीपल हु आर कनेक्टेड टू योर डीएनए। इफ यू गो टू अ बिगर thing, you are connected to the whole entire DNA system scientifically। अगर क्वांटम फिजिक्स भी DNA, तो आप DNA से कनेक्टेड है, तो वो पूरे DNA को आप याद करें। आप हम लोग कब याद करते हैं, तो वी आर डूइंग एंड ऑल्सो, जबकि एनर्जीज जो हैं वो बहुत, अगेन रिपीटिंग, बहुत पास हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं और बहुतों के साथ होती हैं। मैं तो मतलब आई मेट थाउजेंड्स एंड मोर देन थाउजेंड, आई एम श्योर आपने भी अपने लाइफ में लोगों से मिले होंगे जिन्होंने इस समय पितृ करा है, तो वो अच्छा है। मगर अगर आप पितृ हैं, अगर आप पितरों का आप ध्यान करें, अगर आप पितृ, ये इसका मतलब ये नहीं होता है, लोग कहते हैं कि भाई वन शुड नॉट डू और रेफरेंट डूइंग इज कि पितरों के टाइम पे आप जाके खूब रेस्टोरेंट में नाच रहे हैं, गा रहे हैं या ड्रिंक, देन आप अपने लिए कर रहे हैं। The people who are, suppose analogy, who are very near to you and they are thinking कि भाई you know मैंने इतना करा था इसके लिए, और देखो ये, तो then you are building more karmic debts around। ये तो याद ही नहीं कर रहे हैं मुझे। Karmic debts around।
जैसे कि आपको मैंने एक अबॉर्शन कर दिया था, अबॉर्शंस कर रहे हैं लोग, बहुत कुछ करा रहे हैं। दीज आर ऑल आप कॉन्शियसनेस को किल कर रहे हैं अपने। तो ये सब चीज़ें वापस है, एंड दिस इज द टाइम व्हेन इन योर ओन स्मॉल वे आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को मतलब कर सकते हैं। और हम लोग 2 बिलियन से भी ज़्यादा योनियों से गुजरते हुए आ रहे हैं। तो यू नो इवन इफ यू गेट वन, एक कनेक्टिविटी भी कहीं हो गई और कहीं से आपने किसी को खुश कर दिया या कोई नॉट अनटाई कर दिया, बहुत सारी चीज़ें आपके सॉल्व हो जाएंगे। और जैसे आपने थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात की थी, जस्ट टू टेल यू कि मान लीजिए इस बार चार्ट नहीं है, मगर किसी का काम आप देखते हैं हर जगह में देयर इज़ अ डिले इन वर्क। जी। जैसे किसी का पासपोर्ट 2 दिन में बनता है, किसी का पासपोर्ट 50 दिन में नहीं बनता है, किसी का कुछ जल्दी हो जाता है। डिले इज़ वन थिंग। अगर आपके लाइफ में कांस्टेंट चीज़ आ रही है कि हर चीज़ डिले और फ्रस्ट्रेशन से हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको पितृ का एक नेगेटिविटी या नॉट नेगेटिविटी और देयर डिज़ायर टू बी उस रियल्म से हटने के लिए, पितृ एक रियल्म है जहाँ से वो हटना चाहते हैं, जहाँ से ऊपर मूव करना चाहते हैं। रिमेंबर दैट पितृ इज नॉट द रियल्म विच इज द पॉजिटिव रियल्म। पितृ इज दैट रियल्म जहाँ की फंसे हुए हैं, वहां से ऊपर जाना चाहते हैं। और हम वो सोल्स हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं उनको एलिवेट करने में। एब्सोल्युटली, टू एलिवेटेड, एंड दीज आर द मेथड्स टू एलिवेटेड। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप गीता का 7वां अध्याय पढ़ लीजिए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लीजिए, कुछ नहीं कर सकते हनुमान चालीसा रोज पढ़ लीजिए। जो लोग बिल्कुल ही मतलब और कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह से विद द भाव की दैट यू आर डूइंग इट फॉर योर एंसेस्टर्स। सो दिस इज द होल लॉजिक ऑफ पितृपक्ष, पितृदोष, और उसको हम किस तरह छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हैं। हालांकि त्रिपंडी मेथड ऑफ यज्ञ है, तरीके हैं, रिचुअल्स हैं, उन पे हम नहीं जाते क्योंकि सबको कर भी नहीं सकते, आम आदमी नहीं। तो जो आम आदमी कर सकता है, मैक्सिमम एक आदमी जो हम लोग कर सकते हैं, जो बहुत है तो जाके हरिद्वार में करा ले अपना लास्ट डे, मान लो बहुत अच्छा है। नहीं तो अपने घर में ही पंडित को बुला के कर ले। और जिसको किसी का तिथि कुछ नहीं पता है तो आखिरी दिन, जो महामाले वाले आखिरी दिन में लोगों को बुला के खाना खिलाए बिठाल के अच्छी तरह, ये नहीं कि वो टिफिन वो बांध दिया उसके अंदर और दे दिया, बिठाल के कि भाई आप अपने पेरेंट्स को जैसे फीड कर रहे हैं उनको बिठाल के अच्छी तरह से, और वही चीज़ दीजिए जो उनको अच्छे लगते थे। का एटलीस्ट पीपल नो पेरेंट्स का आजकल कब डेथ होती है, उसकी तिथि तो पता ही होती है ना। तो 2 पेरेंट्स के जब मदर फादर अगर हैं, दोनों हैं, तो उनके मदर फादर का तिथि पता होगी, तो उनके हिसाब से उस तिथि के दिन बुलाकर उनको आप खाना खिलाइए। बाकी 1-2 और लोगों को बुला लीजिए, थिंकिंग दैट दे आर योर अदर पितृ, बट जो एटलीस्ट जिनके बारे में पता है उनको अच्छी तरह करके दीजिए। बाकी दिन आप जानवरों को खिलाइए, दान करिए, धर्म करिए। जो आपके अतिथि आए अपने घर में, इन दिनों में, पितरों के दिन में अगर आपके अतिथि ज़्यादा आए ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मानती है, बहुत शुभ चीज़ मानी जाती है। मतलब पितृ इज कमिंग इन एनी फॉर्म। सो दिस इज हाउ this whole custom is. It has a scientific logic, it is connected to astrology, and it is a method जो कि हम लोग करना भी चाहिए। सर, एक मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिचुअल की बात यहाँ करना चाहूँगी। लोग गया जाते हैं या फिर कोई भी रिलीजियस प्लेस जाकर हरिद्वार ऋषिकेश पिंडदान करते हैं। अब पिंडदान पितरों की तृप्ति के लिए किया जाता है। यहाँ से मेरा एक ही सिंपल सवाल आता है कि हमारी तो बहुत सारी जनरेशन्स रह चुकी हैं पहले, तो ये कैसे पता होगा कि हम कितनी जनरेशन्स के लिए कर रहे हैं और कितनी बार इसे करना चाहिए? आई एम श्योर कि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या मैंने अगर एक बार पिंडदान कर दिया तो मेरे पितृ मुझसे खुश हो गए, वो नेगेटिव कर्मा हट गया, कब कब इसे करना चाहिए? नहीं, देखिए ये जो चीज़ है ना, दिस इज लाइक 2 मिनट्स नूडल है। ये इट इज़ नॉट दैट कि आपने एक बार, जैसे गया में पिंडदान करना अच्छा होता है जी। तो जैसे कि हम लोग, और एक बार पिंडदान करने से हमारे जो पितृ हमको एज ऑफ डेट हमको और आपको ये नहीं पता कि हम किस पितृ के लिए कर रहे हैं एग्जैक्टली, और हम कौन से पितृ के कौन से जनरेशन से के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ इवॉल्विंग प्रोसेस। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पितृ आर इन द सिस्टम, जो हमारे जो सिस्टम, सोलर सिस्टम में या एनर्जी या
कॉन्शियसनेस, जो भी वर्ड ले लीजिए, जो कि हमारे साथ एक तो वो होंगे और एक जो पैदा होंगे, हो रहे हो किसी भी रूप में हो, चाहे वो जानवर के रूप में हो, चाहे वो सर्प के रूप में हो, चाहे वो पेड़ के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, ठीक है ना। वो तो हम किसी भी अपने जितने भी जहाँ से उनके सबको अनुरूप लेके करते हुए हम लोग ऑलवेज स्पेंड दान इज डन विद दैट, कि जितने भी मेरे पितृ रह एक चुके वंस फॉर ऑल हमने सबके लिए कर दिया। अच्छा। तो दैट डज नॉट मीन कि आप पितृ उसके बाद करिए मत, उसके बाद ये नहीं होता कि अगले साल आपको करना ही नहीं है। हाँ, कि बस एक बार कर दिया तो पूरी लाइफ टाइम के लिए हो गया। It never happens that. Okay. It is a emotion, it is a time when you do it. आपके पेरेंट्स हैं, आप you know, it's suppose you have your parents, suppose I mean I don't have my father, so मैं अपने फादर के लिए करता हूँ, तो आई डू इट। उनको ये चीज़ अच्छी लगती थी, पंडित को बुलाता हूँ, ये करता हूँ, मेरे को तिथि पता कि वो त्रयोदशी में डेथ हुई थी, त्रयोदशी के दिन करता, तो जिनका पता है उनका तो कर ही सकते हैं ना आप। तो दैट यू आर सिंपली, बट in the whole process you are doing it for the generations to generations to generations, because ये सब DNA है, ये सब माया की काया है। Why do you love your son? Why do you love your daughter? जैसे ही बच्चा पैदा होता है आदमी कहते हैं इसकी देखो शक्ल कान तुम्हारी माँ जैसे मिल रही है, इसका ये बाप जैसे मिल रहा है। तो इतने में जब आप ये सब इतनी ये जो पूरी माया ये काया की है, it is on the physical world, but when you are not in the physical world, when you are in the world of spirituality, when you are in the world of consciousness, आप एक पर्टिकुलर ये नहीं कर रहे कि आपको हमको ये भी नहीं पता, आप इफ़ यू आर इन इवॉल्व्ड सोल और आपके पास इतनी शक्ति है कि आप एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं एट वेरियस लेवल्स, और आप किसी को जानते हो तो वो अलग बात है। और हैं ऐसे लोग, हाँ, ऐसा जो कि कनेक्ट कर सकते हैं, और वो जानते हैं कि 10 जनरेशन पहले आपके किसी आदमी ने आपने मिलकर कुछ करा था, और वो 10 जनरेशन पहले उनका एक एंड यू नो किसी को मार डाला था, किसी को कुछ कर दिया था, एंड ही इज यू नो तृप्त नहीं है, परेशान है, और उनको कोई वूम भी नहीं मिली है, या कोई योनि ऐसी मिल गई जो बहुत खराब योनि है, तो ही कैन गाइड यू, बट देन दैट पर्सन शुड हैव the power to connect, which I don't have, you don't have, but there are people who do have, who do get connected to people, yes, who do get connected to the realm above. So that is a different subject altogether, and I'm sure आप भी मिली होंगी ऐसे लोगों से जो कनेक्ट कर सकते हैं, realm से कनेक्ट कर सकते हैं, और कुछ नीच लोगों से जो बहुत ही आप देखते हैं, लोग बहुत चीज़ें बता देते हैं, बहुत चीज़ें कर देते हैं, वो भी तो किसी से कनेक्टेड ही हैं, दे आर कनेक्टेड। करण पिशाच सिद्धि होती है, सिद्धि है ही, तो वो भी दे हैव कनेक्टेड देमसेल्व्स, अपने माइंड को उस माइंड से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे कनेक्ट कर लिया, और उसकी व्हाट इज इफ यू गो इनटू तंत्र एंड सिद्धि, व्हाट यू आर डूइंग, आप किसी चीज़ से, किसी भी नेगेटिव फोर्स से या अपने से कम एनर्जी से कनेक्ट करके आप उसकी कोई इच्छाएं पूर्ण करते रहते हैं। दैट कुड बी एनीथिंग, जो कि मैं पॉडकास्ट में नहीं बोलना चाहता हूँ, दैट कुड बी एनीथिंग, और जब तक आप करते रहेंगे तो दैट पावर हैज़ एनर्जी, इज टाइम एंड डिस्टेंस कुछ नहीं होता उसके लिए। सो इट कैन टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग, जिससे लोग पैसा भी कमाते हैं और अंत भी खराब होता है। हम देखते ही हम लोग, आप तो इतनी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करते हैं, आई एम श्योर यू मस्ट हैव मेट सम पीपल लाइक दैट। तो ये है, तो इसी तरह जो लोग ऊपर के रियल में कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता सकता है। हम और आप तो एक मैक्रो लेवल पे कि हाँ भाई हमारा अगर कोई है, और अगर हम कनेक्ट कर सकते हैं अपनी इस छोटी सी, मतलब इससे जो भी हमने कर्म करना है, जो भी है उसको आप, ही शुड बी एब्जॉर्ब्ड ऑफ द नेगेटिविटी, और ऊपर चले, और जो खुश हैं वो हमें ब्लेस करें। बिल्कुल सर, जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रही थी, पितृपक्ष पर, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पढ़ने में आई, वो ये थी कि भगवत गीता में आई थिंक चैप्टर 7 वर्स 25 में ये लिखा है कि जो पितरों की पूजा करता है उसे मोक्ष नहीं मिलता। एंड आई वाज सो सरप्राइज टू नो दिस, क्योंकि पितृपक्ष तो वो समय है जहाँ पे हम उन्हें ऑनर करते हैं। तो ये जो श्लोक है, इसका जो सिग्निफिकेंस है, मैं थोड़ा समझना चाहूँगी खुद के लिए भी और मेरी ऑडियंस के लिए भी। देखिए, आप
किसी चीज का आवाहन करते हैं, तो पितृ अगेन वी हैव डिस्कस्ड वो सोल है जो कि आगे समझ लीजिए वैतरणी नदी, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, उसके आगे नहीं जा पाए हैं। दे आर इन अ रियलम विच इज जहाँ के फंस गए हैं, राइट। तो अगर आप उनका आह्वान करिएगा तो आप यू आर ऑन द सेकेंड फ्लोर एंड मोक्ष इज ऑन द सपोज द 20th फ्लोर। तो आपका जब थॉट प्रोसेस, एनर्जी या कनेक्टिविटी सेकेंड फ्लोर तक जा रही है तो यू कैन नॉट रीच दैट फ्लोर। तो व्हाट भगवान श्री कृष्ण इज सेइंग इज कि आप मोक्ष के लिए तो आपको यू हैव टू, आपको अल्टीमेट गॉड, you know, if it is Sri Krishna himself is God and he is, तो something which is, जिसका कोई रूप ना, जहाँ से सब चीज़ शुरू होती है, शून्य जिसे शून्य कहते हैं, जहाँ से सब चीज़ शुरू होती है, अंत होती है, जहाँ डिसॉल्व होती है, जो माँ देवी का भी एक रूप होता है, वहाँ एक पर्टिकुलर एक दैट इज़ द हाईएस्ट रियलम। तो आप जब आप उसको करोगे तो आपको वो मिलेगा। जब आप पितृ को करोगे तो आप क्या मिलेगा? जो पितृ खुद परेशान है, जो जिनकी खुद को गति की प्राप्त नहीं हुई है, तो वहाँ करने से आपको जो चीज़ें मैंने अभी थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट में बताई थी लोग करते हैं, उन चीज़ों के लिए आप करेंगे तो आप वहीं फंसे रहेंगे। तो यू विल नॉट गेट इट इज़ इन दैट कॉन्टेक्स्ट। इट इज़ नॉट दैट आप पितृ की पूजा मत करिए। हम पितृ की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम पितृ को याद करके हम उनको तृप्त करवा रहे हैं, तृप्त कर रहे हैं, उनकी गति दे रहे हैं। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, आई मीन व्हाट भगवान श्री कृष्ण हैज सेड एंड व्हाट वी डू इन पितृपक्ष। आज हमने पूरा पितृपक्ष को समझा, उसकी सिग्निफिकेंस को समझा। एक लास्ट सवाल आज के इस पॉडकास्ट के लिए, बहुत से लोग जो स्पेशली इंडिया में नहीं रहते या फिर इंडिया में भी रहते हैं बट शायद वो इतना बिजी होते हैं अपनी लाइफ में कि वो समय नहीं निकाल पाते, और वो दूसरों के हाथों से पूजा करवा देना, दूसरों के हाथों से पिंडदान करवा देना, पंडित जी के हाथों के थ्रू पितरों के लिए पूजा करवा देना, क्या ये सच में पावरफुल है कि अगर हम दूसरों के हाथ से वो पूजा करवा रहे हैं, वो कर्म करवा रहे हैं, तो क्या वो आपको लगेगा, क्या आपका पितृदोष उससे हटेगा? देखिए, इसमें तो भावना है जी, विच इज सर्वप्रिय, और वो भावना एंड देन यू आर गेटिंग कनेक्टेड, चेतना से आपकी एक कनेक्टिविटी बनती है। तो पितृ का जो भी करना है खुद करिए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट जब आप पितृ की पूजा कराते हैं तो एक विधि है उसमें, जैसे कि पंडित जी करते हैं, तो आपने जब अपने आप सब मदर फादर की करा रहे हैं, आपने पंडित उसको खिलाया, उसके बाद पंडित जी पूजा करते हैं, तो पर्टिकुलर विधि की साउथ की तरफ करते हैं और इन दोनों हाथ की तरफ से पानी डालते हैं एंड इधर होता है ये दिस इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन मीनाक्षी, जो कि हमारी कामनाएं पूरी करती हैं, तो वहाँ से हम पानी फेंकते हैं। दैट इज पंडित जी का एक कर्म का तरीका है जिससे कि सर्टन एनर्जीज आर दिस थिंग। तो ये सब करते हुए इसके साथ आप किसी भी ब्राह्मण से उसके साथ उसको कंप्लीशन के लिए, उसको अंततः करने के लिए वो कराइए, वो अलग चीज़ है। मगर आप सोचिए कि यू कैन एंजॉय डू, यू नो, आप सब कर रहे हैं एंड आपने किसी को बोल दिया आप मेरी तरफ से पितृपक्ष कर दीजिए। नो, इट्स नॉट दैट वे। बट यस, पितृपक्ष में यह है कि भाई अगर आप बहुत बीमार हैं, आपकी बेटी, आपने अपनी बेटी से कहा कि भाई तुम ये खाना वाना है, तुम यू नो मैं हाथ तुम देती, मैं नहीं दे सकती हो जी, भिखारी को नहीं देती। यस, दैट एनर्जी ट्रैवल्स, दैट गोज, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट। तो डिपेंड करता है कि आप जिससे करा रहे हैं वो आपके भाव से और आपके भावना से कितना जुड़ा हुआ है। ओके, तो मतलब अगर मैं कंक्लूड करूँ तो आपका इंटेंशन, आपकी भावना मैटर करती है। हाँ, और हो सके जितना हो सके आप अपने हाथों से ही वो पूजा कीजिए, वो कर्म कीजिए। क्या कितना लगता है किसी को पानी देना, किसी को अच्छा काम करना। यस, बिल्कुल सर, एक पूरी मास्टर क्लास हो गई आज तो। और पितृपक्ष आने ही वाला है, आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट लोगों को बहुत हेल्प करेगा कि कैसे वो अपने पितरों को ऑनर कर सकते हैं, कैसे उनके लिए वो रिचुअल्स कर सकते हैं। मिनिमम व्हाट कैन बी डन, एटलीस्ट मिनिमम, बहुत चीजें हैं बट मिनिमम व्हाट कैन बी डन। यस सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि आज आपको पितृपक्ष पर एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस मिलने वाला है, कैसे आप अपने पितरों को ऑनर कर सकते हैं, कैसे उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, कैसे उनकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स को
इस पक्ष में पूरा कर सकते हैं। आई होप आपके पितर आपको ज़रूर ब्लेस करें, आप उनके लिए वो सही रिचुअल, सही रेमेडीज़ करें और उन्हें ऑनर करें। यही मेरा इंटेंशन था इस पॉडकास्ट के ज़रिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरह से पितृपक्ष में पूजा करते हैं, कैसे उनकी आराधना करते हैं। क्या आपको भी आपके पितरों ने मैसेज दिया है? अगर दिया है तो क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि वो भी अवेयर हो अपने पितरों को लेकर, कैसे वो उन्हें ऑनर कर सकते हैं, कैसे वो उनके लिए रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।